हेलो स्टूडेंट्स, देखो जी आप सीनियर असिस्टेंट के एग्जाम के वास्ते एक टारगेट सीरीज रखी है। उस तो आप अगे चलने आप ज़्यादातर की कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जोड़े आए हुए एग्जाम के पहला डिस्कस करवा रहा मैं थोड़ा। फिर आप वेखांगे अगे जी सीरीज चलती जाऊगी, आप होर भी क्वेश्चन वेखांगे जो सीनियर असिस्टेंट आ सकते हैं ना। आप जल्दी जल्दी क्वेश्चन करते हैं सारे। अपन पहला दिता गया क्वेश्चन कि 6 बॉयज ABCDE and F सिट अराउंड ए सर्कुलर टेबल। कोई 6 बच्चे ने ABCDE F तक, है ना। अब बिना टाइम वेस्ट किए आप सर्कल बना ही लेने, ठीक है। किन्ने बच्चे ने, जेडी कंडीशन है वो ला लांगे आप, ठीक है ना। 6 बच्चे ने टोटल, ठीक है। सेंटर की तरफ फेस है, ठीक है। ऑर्डर दे विच नहीं है, कहता भाई F सिट्स टू द इमीडिएट लैफ्ट ऑफ B। F जेड़ा हैगा वो बी दे इमीडिएट लैफ्ट है। हुण तुहानूं पता है ना कि जेकर भाई सेंटर की तरफ फेस होवे सारियां दा ते लैफ्ट ते राइट जेड़ा क्लॉकवाइज हुंदा है वो की हुंदा है, लैफ्ट हुंदा हैगा। एंटी क्लॉकवाइज की हुंदा हैगा, राइट हुंदा हैगा ना। तां भाई F है वो बी दे की आ गया, इमीडिएट लैफ्ट नूं आ गया। C सिट्स सेकंड टू द लैफ्ट ऑफ E। C जेड़ा हैगा वो E दे सेकंड लैफ्ट बैठा हैगा, E दे सेकंड लैफ्ट बैठा हैगा। हले आपां नूं कन्फर्म नहीं है इन्हां दा, ठीक है। C ते E नूं कन्फर्म नहीं कर सकते। वन बॉय सिट बिटवीन D एंड F। F ते D दे विचकार, F ते D दे विचकार कोई एक बच्चा बैठा हैगा, ठीक है ना। तो एक ए ही आ सकता है, या D किथे आ सकता है भाई, इत्थे आ सकता हैगा। ए भी थां किहदी बनदी है, डी दी एक बारी बनती है, क्योंकि वो कह रहेगा भाई कि डी ते एफ दे विचकार कितने बंदे बैठे, एक, ठीक है। डी सिट सेकंड टू द राइट ऑफ ए। डी जेड़ा हैगा वो ए दे सेकंड राइट बैठा हैगा, ठीक है ना। डी जेड़ा हैगा वो ए दे सेकंड किथे बैठा हैगा भाई, राइट बैठा हैगा। तो आप डी नु इत्थे सेट कर लिए, ए नु इत्थे सेट कर दईए, ए नु इत्थे सेट कर दईए। हुण दो बंदे ही बच्चे सीगे जेड़े कौन सीगे, सी सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ई। ਤੇ C ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਦਈਏ ਤੇ E ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਦਈਏ, ਇਹ E ਦੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਕਲੋਕਵਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਹਨਾ। ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੂ ਸਿਟਸ ਟੂ ਦਾ ਇਮੀਡੀਏਟ ਰਾਈਟ ਆਫ A। A ਦੇ ਇਮੀਡੀਏਟ ਰਾਈਟ ਕੌਣ ਬੈਠਾ ਹੈਗਾ, A ਦੇ ਇਮੀਡੀਏਟ ਰਾਈਟ मतलब एंटी क्लॉकवाइज कौन बैठा हैगा। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਸਰ ਜੀ ਇਹ C ਹੋ ਗਿਆ, ਕੌਣ ਹੋ ਗਿਆ, C ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਨ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਕੁਐਸਚਨ ਸਿਲੈਕਟ ਦਾ ਮਿਸਿੰਗ ਨੰਬਰ फ्रॉम द गिवन सीरीज, है ना। देखो अपन सीरीज दी गई है 320 के बाद 160 के बाद 160 240, अगे अपन निशान दिता गया क्वेश्चन मार्क का, ठीक है। तुसी कहोगे सर जी 320 का अद्धा करता, है ना, गुणा 1/2 नाल कीता होना तो कितना आया, 160 आया, ठीक है। हुण 160 का 160 लिख रहा, तुसी कहोगे सर जी गुणा 1 नाल कीता हैगा, 160 आ गया। हुण देखो 160 ਨੂੰ 240 लिख रहा हैगा, मतलब गुणा डूढ़ नाल कीता है, किहदे नाल कीता है, गुणा डूढ़ नाल कीता हैगा, ठीक है। ते कितना आ गया भाई, ये 240 आ गया, कितना आ गया 240। हुण कहोगे सर जी 240 ਨੂੰ 2 नाल गुणा करना पैना, तो आंसर कितना आऊगा, 480 आऊगा, कितना आऊगा 480, ठीक है। अगला क्वेश्चन तुसीं वेखोगे, कहंदे व्हाट विल बी द डे ऑफ 10th जनवरी। हुण जदों भी ये क्वेश्चन आउंदा हैगा तुसीं कोड वल नूं पढ़दे हो, कित्थे पढ़दे हो, कोड वल नूं पढ़दे हो। ते आपां ये क्वेश्चन नूं करना हैगा बिना कोड तो, भाई किवें करना हैगा, बिना कोड तो करना हैगा, ठीक है। हाँ जी, जेकर आप वेखते हैं तुसीं ये क्वेश्चन करते हो, जिवें ओरिजिनल कैलेंडर का की पूछा गया, आपां नूं डे पूछा गया कादा भाई 10 जनवरी 2001 का। तो तुसीं की करदे हो भाई, तुसीं बसदे हो कोड नूं। आपां कोड नहीं लाउणा, इहदे च की करना है, कोड नहीं लाउणा, आपां सीधा कढना हैगा। आपां इस तो पहला लीप सेंचुरी वेखांगे 2000 गई है, तो लीप सेंचुरी का कोड की लाना, आप 0 की करना है, 0। हुण आप वेखांगे कि 2001 तो पहला कोई साल लंघ गया, कोई साल नहीं लंघिया, तो ये भी ओड डेज कितने हो गए, 0। हुण जनवरी के दिन कितने लेने आप, 10, भाग कादा करना है 7 का, कितना आ गया भाई 10। हुण देखो आप संडे, संडे नूं की मनांगे 0, ते मंडे जिहड़ा होगा 1 हो जाऊगा, ट्यूसडे 2 हो जाऊगा, 10 नूं की हो जाऊगा भाई वेडनेसडे हो जाऊगा, की हो जाऊगा, वेडनेसडे हो जाऊगा। तो थोड़ा आंसर जो आऊगा कि आ जाऊगा, वेडनेसडे आ जाऊगा। बिना कोड तो भी आप एक क्वेश्चन कर सकते हैं छेती छेती, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, अगे की कहता है भाई कि अरेंज द गिवन वर्ड्स सीक्वेंस इन विच दे ओकर इन द डिक्शनरी। ये सारे जेडे वर्ड्स है इन्हां नूं की करना, आपां नूं डिक्शनरी दे हिसाब नाल जचाउणा हैगा।
ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਸਰ ਜੀ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਚ m ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, d ਇਹ ਸਭ ਤੇ ਸੇਮ ਹੈਗਾ, d ਕੱਟ ਦੋ a ਕੱਟ ਦੋ, ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਵੇਖੋ m ਆ ਗਿਆ, c ਆ ਗਿਆ, m ਆ ਗਿਆ, c ਆ ਗਿਆ, n ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ c ਵਾਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਣਗੇ, c ਤੇ ਬਾਅਦ ਵੀ q ਤੇ h ਆ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਆ ਜਾਊਗਾ ਬਈ 4 ਆ ਜਾਊਗਾ। 4 ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਦੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਤੇ ਕੌਣ ਆ ਜਾਊਗਾ 2 ਆ ਜਾਊਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੀਜੇ ਤੇ ਦੇਖੋ ਬਈ m ਵਾਲੇ ਆਣਗੇ ਜਾਂ n ਵਾਲੇ ਆਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਸਰ ਜੀ m ਵਾਲੇ ਆਣਗੇ, m ਵਾਲੇ ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜਾ ਆਊਗਾ f ਵਾਲਾ ਆਊਗਾ, ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ m ਤੋਂ ਬਾਅਦ n ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਤੀਜੇ ਚ ਕੀ ਆਊਗਾ 1 ਆਊਗਾ, ਇਹ ਕੀ ਆਊਗਾ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਊਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣੂਗਾ 4 2 1, ਇਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਚ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈਗਾ C ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਇੰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਗਲਾ ਵੇਖੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ 5 person A B C D E have one among 5 different bike, ਵੀ ਇੱਕ 5 ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ A B C D, A B C D ਤੇ E, 5 ਬੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਬਾਈਕ ਨੇ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੀ ਹੈ ਬਾਈਕ ਨੇ, ਇੱਕ ਕੋਲ B1 ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਕੋਲ B2 ਹੈਗੀ, ਇੱਕ ਕੋਲ B3 ਹੈਗੀ, ਇੱਕ ਕੋਲ B4 ਹੈਗੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਬਾਈਕ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ D does not have B1 B2 B3 और B5, D ਕੋਲ ਬਈ B1 B2 B3 B5 ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੇ D ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਹੋਗੀ ਬਈ B4 ਹੋਗੀ, ਕਿਹੜੀ ਹੋਊਗੀ B4 ਹੋਊਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। D ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। A ਕੋਲ ਬਈ B2 ਤੇ B3 ਨਹੀਂ ਹੈ, A ਕੋਲ B2 ਤੇ B3 ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੈਨਾ। ਹੁਣ ਬਈ A ਕੋਲ B2 ਤੇ B3 ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ B1 ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ B5 ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ B5 ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। B has only one among B2 and B5, B ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਹੈ B2 ਜਾਂ B5 ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੈਗੀ, ਹੈਨਾ, B2 ਜਾਂ B5 ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੈਗੀ B ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਅਗਰ B5 ਜੇ ਬਈ A ਕੋਲ ਚਲ ਜਾਏ ਤਾਂ B2 ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬਈ, ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ B5 ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਰੱਖ ਲਈਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਗੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ E has only among B1 and B4, E ਕੋਲ ਬਈ B4 ਜਾਂ B1 ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਈ E ਕੋਲ ਪੱਕਾ ਕਿਹੜੀ ਹੋਊਗੀ B1 ਹੋਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ B4 ਤਾਂ ਕੌਣ ਲੈ ਗਿਆ D ਲੈ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ B1 ਹਟ ਜੂਗੀ, ਇੱਥੋਂ B5 ਵੀ ਹਟ ਜੂਗੀ, ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਬੱਚੀ ਬਈ B3 ਬੱਚੀ ਹੈ, ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਪਜ਼ਲ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਹੋਗੀ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਈ, ਕੀ ਹੋਗੀ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ which does C have, C ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਬਾਈਕ ਹੈ ਬਈ, ਤਾਂ C ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਬਾਈਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਸਰ ਜੀ B3 ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਬਈ C ਕੋਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ 6 ਕੰਪਿਊਟਰ C1 C2 C3 C4 C5 and C6 were sold on 6 different days starting from Monday to Saturday। ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਲੈਣੇ ਆਪੇ ਇਹ ਮੰਡੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵੇਚਿਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਬਈ ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਵੈਡਨਸਡੇ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਥਰਸਡੇ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਕਦੋਂ ਵੇਚਿਆ ਗਿਆ ਫਰਾਈਡੇ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਸੈਟਰਡੇ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਗਿਆ। 6 ਕੰਪਿਊਟਰ ਵੇਚੇ ਗਏ ਹਫਤੇ ਦੇ ਮੰਡੇ ਤੋਂ ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਵਿੱਚ। 2 ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਰ ਸੋਲਡ ਬਿਟਵੀਨ C2 ਐਂਡ C4, C2 ਤੇ C4 ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿੰਨੇ 2 ਵੇਚੇ ਗਏ। C5 was sold just after C3, C5 ਹੈ ਜਿਹੜਾ C3 ਤੋਂ ਜਸਟ ਬਾਅਦ ਚ ਵੇਚਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ C2 ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ C2 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਦੋਂ ਵੇਚਿਆ ਗਿਆ ਥਰਸਡੇ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਗਿਆ, ਕਦੋਂ ਵੇਚਿਆ ਗਿਆ ਥਰਸਡੇ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। 1 computer was sold between C2 and C5, C2 ਤੇ C5 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿੰਨਾ ਵੇਚੇ ਗਏ ਬਈ ਇੱਕ ਵੇਚੇ ਗਏ, ਤੇ C5 ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ C3 ਤੋਂ ਜਸਟ ਬਾਅਦ ਚ ਵੇਚਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੌਣ ਆ ਜਾਊਗਾ C5, ਇੱਥੇ ਕੌਣ ਆ ਜਾਊਗਾ C3, C2 ਤੇ C5 ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ C5 ਹੈ ਉਹ C3 ਤੋਂ ਜਸਟ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦਿੱਤੇ 2 ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਰ ਸੋਲਡ ਬਿਟਵੀਨ C2 ਐਂਡ C4, ਤਾਂ C4 ਜਮਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਬਈ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੋਰ ਬਈ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬਈ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਜਿਹੜੇ ਬਚ ਗਏ ਆਪਣੇ C1 ਬਚ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਹੀ ਬਚ ਗਿਆ, C6 ਬਚ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਈ C1 ਬਚ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਹੀ ਬਚ ਗਿਆ, C6 ਬਚ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ C3 ਵਾਸ ਸੋਲਡ ਔਨ ਫਰਾਈਡੇ, ਤਾਂ C3 ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਤਾ ਬਈ ਫਰਾਈਡੇ ਨੂੰ ਸੋਲਡ ਕਰਤਾ, ਸਹੀ ਹੈ। 2 ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਰ ਸੋਲਡ ਬਿਟਵੀਨ C1 ਐਂਡ C3, C1 ਤੇ C3 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜੇ ਇੱਥੇ C1 ਆ ਜੇ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਹ, ਬਟ ਇੱਥੇ C1 ਨਹੀਂ ਆਵੇ C6 ਆ ਜੇ ਤਾਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਪਾਂ ਜਮਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਕੱਲਾ ਜਿਹੜਾ
फर्स्ट स्टेटमेंट है वो अपना की है भाई जमा सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट की है जमा सही है, इनू आप जमा सही कह सकते हैं, ठीक है ना, ओनली वन। अगला तुसी देखोगे, अगला कहता भाई P प्लस P गुणा Q मींस की है P इज द फादर ऑफ Q, ठीक है ना, P जेड़ा हैगा Q दा प्यो हैगा, P भाग Q मींस P इज द ब्रदर ऑफ Q, P प्लस Q मींस P इज द सन ऑफ Q, P इक्वल Q means P is the wife of Q, then with respect to A दे अगे कादा निशान है भाई भाग दा निशान है, और भाग दा मींस की है भाई P is the brother of Q, मतलब A है वो की है भाई ब्रदर है का किस दा N दा, इदा N दा। अगे गुणा दा निशान है, गुणा दा निशान दा मतलब की हैगा कि P is the father of Q, मतलब N जेड़ा हैगा वो की हैगा भाई फादर है किदा भाई C दा, ठीक है। अगे की है बरोबर का निशान है, तो मतलब सी जेडी है भाई ए की है कि वाइफ है, ठीक है, ए की है भाई वाइफ है कि दी भाई डी दी की है डी दी, तो कहना भाई हाउ बी रिलेटेड टू डी, हाउ बी रिलेटेड टू डी, ठीक है ना, ए सॉरी इत्थे की है आप बी आऊगा, की आऊगा बी आऊगा, इत्थे भी की आऊगा बी आऊगा, एन गलत टाइप हो गया है ना, तो जेड़ा बी है वो डी तो किवें रिलेटेड है, ठीक है ना, तो देखो भाई जेड़ा बी है ए डी दी वाइफ दा की है फादर है, तो एदा की बन जाऊगा फादर इन लॉ बन जाऊगा, की बन जाऊगा फादर इन लॉ बन जाऊगा, ठीक है ना, सिंपल जा क्वेश्चन। आगे देखोगे द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द रिलेटेड, ठीक है, वर्ड पेयर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स फॉर रेक्टेंगल, है ना, ये थोड़ा जैसे मिस टाइप है, था की करना आपा 6 करना है, की करना है 6 करना है, ठीक है। कहना भाई 4 रेक्टेंगल, रेक्टेंगल मतलब की होता है भाई आयत होता है, ਇਹਦੇ ਚ पूजा कितनी होती है भाई 4 होती है, ठीक है ना, तो हेक्सागोन मतलब हेक्सागोन दे मतलब कितनी पूजा होती है 6 होती है, ठीक है। ट्राइएंगल दे विच कितनी पूजा होती है 3 होती है, ठीक है, पर आपा ਇਹਦਾ अल्टरनेट दस ਇਹਦਾ अल्टरनेट पूछा हैगा, तो तुसी देखोगे पहला पूजा लिखी है फिर की लिखी है जो डायग्राम बनता है ना, ये ट्राइंगल ते 3 लिखा है, एक ही गलत है, एक क्यों गलत है क्योंकि पहला की लिखता भाई ट्राइंगल लिखता फिर ओदी पूजा लिखी है, ठीक है ना, तो सही केड़ा होगा, सही होगा अपने को 4 ते की लिखेगा पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम भी की होता है भाई एक 4 भुजावां वाली आकृति होती है, बट वो सारे जेडे एंगल जेडे है वो 90 डिग्री से नहीं होंगे, तो अपना 4 पैरेललोग्राम एक ही हो जाएगा, सही अल्टरनेट हो जाएगा इधर, ठीक है ना। अगला अगला कहना भाई द लेटर ऑफ द नेम ऑफ द वेजिटेबल आर एल आर एन बी आई ए जे, एल आर एन बी आई ए जे, ये जो अपन अल्फाबेट दिते गए है इन्हां तो कोई भी सब्जी का ना बनूंगा, कोई सब्जी का ना बनूंगा, तो पूछ जाएगा कि लास्ट लेटर केड़ा होगा, है ना, तो तुसी कहोगे सर जी ब्रिंजल, ब्रिंजल, ब्रिंजल बन जाऊगा जी, ब्रिंजल की होंदा भाई बैंगन, की होंदा बैंगन, ते दा लास्ट जो लेटर है वो की बन जाऊगा थोड़ा एल बन जाऊगा, की बन जाऊगा एल बन जाऊगा, ठीक है। अगला देखेंगे, अगला कहना भाई रीड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन, अमित बर्नाडो सेना एंड डिलियन आर 4 कोई 4 बंदे ने, है ना, ठीक है, कौन कौन है भाई, एक तो बर्नाडो हैगा, ठीक है, आप ऐसे लिख लीजिए बर्नाडो, बर्नाडो, ठीक है, एक कौन हैगा भाई अपना सेना, अमित भी हैगा, एक कौन है भाई अमित भी हैगा, ठीक है ना, एक कौन है सेना है, ठीक है ना, एक कौन है डिलियन भाई है, डिलियन, ठीक है, जो भी ना है लिख लीजिए आप, ठीक है। पहली अपन की दी गई है बर्नाडो एंड सीना लाइक द सब्जेक्ट फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, बर्नाडो ते कौन भाई सेना, एक ही पसंद करते भाई फिजिक्स ते केमिस्ट्री पसंद करते, की पसंद करते फिजिक्स ते केमिस्ट्री, ते सेना भी की पसंद करती भाई फिजिक्स ते केमिस्ट्री पसंद करती है, क्लियर। अगला दिता गया अमित एंड डिलियन लाइक सब्जेक्ट बायोलॉजी एंड मैथमेटिक्स, ए भाई बायो पसंद कर दे ते मैथमेटिक्स पसंद कर दे, ए बायो पसंद कर दे ए भी मैथमेटिक्स पसंद करता भाई, ठीक है ना, ठीक है। सीना एंड डिलियन लाइक द सब्जेक्ट केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, सीना एंड डिलियन एक केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, मतलब सीना केमिस्ट्री तो पहला है ही है, बायोलॉजी और पसंद करूगी, ए बायोलॉजी पहला है ही है,
ये केमिस्ट्री भी पसंद करूगा, ठीक है ना। अगला दिता गया अमित एंड बर्नाडो लाइक सब्जेक्ट मैथ एंड फिजिक्स। अमित एंड बर्नाडो मैथ एंड फिजिक्स भी पसंद कर देता है, मैथ भी पसंद करूंगा, ठीक है, फिजिक्स पहला ही पे है, ए भी की पसंद करूंगा, फिजिक्स पसंद करूंगा, ठीक है ना। ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ क्वेश्चन ਕੀ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੂ ਅਮੰਗ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਲਾਈਕ ਮੈਥਮੈਟਿਕ ਬਾਇਓਲੋਜੀ ਐਂਡ ਕੈਮਿਸਟਰੀ। ਹੁਣ ਮੈਥਮੈਟਿਕ ਬਾਇਓਲੋਜੀ ਐਂਡ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਇਹ ਕੌਣ ਕੌਣ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ, ਕੌਣ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਬਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੂ ਅਮੰਗ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ मैथमेटिक्स बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री, ठीक है। तो मैथमेटिक बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री तुसी देखोगे कि ये डिलियन जेड़ा हैगा ਇਹਦੇ ਕੋਲ तीनों सब्जेक्ट है, तो डिलेन एक ही हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा, क्लियर। अगला कहना इन्हें सर्टेन वीकली टीचर्स मीटिंग, ए टीचर ए बी सी डी एफ जी एंड एच आर सिटिंग इन द टू रोज ऑपोजिट टू ईच अदर। कोई भी मीटिंग हुई ਉਹਦੇ ਚ ਬਈ टीचर्स बैठे ने चार चार, किन्ने किन्ने चार चार टीचर बैठे ने मीटिंग दे विच, ठीक है। ईच एच एंड ई आर सिटिंग इन द फ्रंट, एच ते ई बई अपने आमने आमने सामने बैठे है, कोई गल नहीं बिठाते बई, ठीक है ना। एच इज बिटवीन जी एंड एफ, एच जेड़ा है वो जी ते एफ दे विचकार हैगा, जी ते एफ दे विचकार हैगा, ठीक है। बी इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ, ठीक है ना। ਹੁਣ B ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੈਗਾ, ਇਮੀਡੀਏਟ ਲੈਫਟ ਬੈਠਾ ਹੈ ਕਿਦੇ ਬਈ, F ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੇਸ ਆਪਾਂ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਮੰਨੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੇਸ ਕਿੱਥੇ ਮੰਨੀਏ ਆਪਾਂ, ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਮੰਨੀਏ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ F ਦਾ ਬਈ ਰਾਈਟ ਹੈ ਉਧਰ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਲੈਫਟ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ F ਦੇ ਅਗਰ ਬਈ ਲੈਫਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਬਿਠਾਣਾ, B ਨੂੰ ਬਿਠਾਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ F ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਿਠਾਣਾ ਪਊਗਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੌਣ ਆ ਜਾਊਗਾ ਬਈ, B ਆ ਜਾਊਗਾ, ਇਮੀਡੀਏਟ ਲੈਫਟ, ਹੈ ਨਾ। ਇੱਥੇ एफ बैठूगा तो इत्थे एफ हट जाऊगा, जी आ जाऊगा, कौन आ जाऊगा, जी आ जाऊगा। एक बंदा होर बता लेने आप, की बता लेने, एक बंदा होर बना लेने। बी ए एंड ए आर डायगोनली अपोजिट, बी ते ए की हो जाएंगे, डायगोनली अपोजिट हो जाएंगे, क्लियर। डी एंड ई आर नॉट नियर टू ईच अदर, डी ते भाई ई नियर नहीं है, तो डी इत्थे आ जाऊगा, डी इत्थे आ जाऊगा। हुण कौन बचया भाई, एक कल्ला बंदा सी बच गया, कल्ला कल्ला कौन बच गया, सी बच गया। तो यही पूछ रहे हु इज द फ्रंट ऑफ सी, फ्रंट दे भाई सी दे फ्रंट कौन आ जाऊगा, एफ आ जाऊगा। सीधी सीधी निक्की जी पजल सी जेडी बन गई, या सीटिंग अरेंजमेंट भी कह सकते हैं इनू। अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन कहता भाई फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ 5 मेन, 5 बंदे ने केड़े केड़े भाई, एल एम एन एस टी, एल एम एन एस टी, एल एम एन एस टी, ठीक है। ये 5 बंदे ने, ठीक है। 3 चिल्ड्रन, ठीक है, 3 चिल्ड्रन कहने हैं भी डब्ल्यू वाई जेड, डब्ल्यू वाई ते जेड 3 बच्चे ने। इन्होंने की कीती है भी, ये टीम ऑफ 5 बंदियां दी कोई टीम बनाई है, टू बी सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया, मतलब जेड़ा अपन क्राइटेरिया दिया गया है उस ते मतलब कि अपन फॉलो करना है। कहंदे भी एम कैन नॉट बी पुट विद एल, एम ते एल कदे भी इकट्ठे नहीं आ सकते, ठीक है ना। एस कैन नॉट बी टुगेदर विद टी, एस ते टी कदे भी इकट्ठे नहीं आ सकते, ठीक है ना। एन एंड एस मस्ट बी टुगेदर, एन ते एस जमा होने चाहिए भाई, ठीक है ना, साथ होने चाहिए। एस एंड जेड कैन नॉट बी टुगेदर, एस दे नाल कौन नहीं आ सकता, जेड नहीं आ सकता, कौन नहीं आ सकता, जेड भी नहीं आ सकता, एस दे नाल एन आ सकता है, ठीक है। इफ एस इज द वन ऑफ द मेंबर विच वन द फॉलोइंग टीम विल बी फॉर्म, कहता भाई एस की होना चाहिए, मेंबर होना चाहिए, एस की होना चाहिए, मेंबर पक्का होना चाहिए। तुसी पहला ऑप्शन देखोगे एस हैगा, पर एस दे नाल की आ गया, जेड, ए टीम नहीं बन सकती, ठीक है ना। दूसरा देखोगे एस आ रहा हैगा, एस दे नाल कौन कौन नहीं आ सकता भाई, एस दे नाल टी ते जेड नहीं आ सकते, टी जेड ਇਹਦੇ ਚ है नहीं। एस दे नाल आना कौन चाहिए, एन आना चाहिए, ਇਹਦੇ ਚ एन है नहीं, तो ए भी टीम नहीं बन सकती, ठीक है ना। ਇਹਦੇ ਚ ਤਾਂ ਪੱਕਾ ਐਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਚ ਪੱਕਾ ਐਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਟੀਮ ਬਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਚੌਥਾ ਆਪਸ਼ਨ ਆਪਣਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬਚਦਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬਦਲ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰਕੇ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਿੰਪਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਅਗਲਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ कहना विच लेटर विल बी रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क, जेड़ा है केड़ा लेटर है वो क्वेश्चन मार्क नु की कर दूगा, रिप्लेस कर दूगा। तुसी कह दो W सर जी किन्ने च होंदा 23 ते 23 तो कितना हो गया 20, -3 कितना है, फिर कितना कितना है -4 कितना है, फिर -3 कितना है, हुण आपां -4 करांगे,
ये 13 ਤੇ ਹੁੰਦਾ -4 ਕਰੋਗੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ 9 ਆ ਜਾਊਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ 9 ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬਈ i ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ i ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ ਕੀ ਆਊਗਾ ਬਈ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ i ਆ ਜਾਊਗਾ ਉਂਝ ਇਹ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਤੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਅਗਲਾ ਵੇਖੋਗੇ ਅਗਲਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋ ਬਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੋ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤੇ ਸਾਡੇ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ YouTube ਚੈਨਲ ਰੇਸ ਅਕੈਡਮੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਥੈਂਕ ਯੂ